ओम नमः शिवाय। आज हम कालाष्टमी की व्रत कथा और पूजन की विधि और कालाष्टमी का व्रत का महत्व क्या है और कालाष्टमी के व्रत में क्या काम नहीं करने चाहिए और कालाष्टमी के व्रत के लाभ क्या हैं, इन्हीं सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए हम विधि का आरंभ करते हैं। पहले हम कालाष्टमी व्रत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी मनाई जाती है और इस दिन विशेष रूप से भोलेनाथ का रौद्र रूप काल भैरव की पूजा का दिन है और माना जाता है कि अपने आसपास की नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए भोलेनाथ के भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिवजी ने पापियों का विनाश करने के लिए अपना रौद्र रूप धारण किया था। अगर बात करें पौराणिक मान्यताओं की तो भगवान शिवजी के दो रूप बताए गए हैं, जो है बटुक भैरव और एक है काल भैरव। बटुक भैरव जो हैं वह अपने भक्तों को सौम्य रूप के दर्शन देते हैं, जबकि काल भैरव जो हैं वह अपराधियों को नियंत्रण करते हैं, उनको सही रास्ते पे लेके आते हैं। और इस दिन काल भैरव जी की 16 तरीकों से पूजा अर्चना की जाती है और फिर रात को चंद्रमा को जल चढ़ाने के बाद में यह व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा ही माना जाता है। और इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु भोले बाबा के साथ माता पार्वती की भी कथा पढ़कर उनका भजन कीर्तन करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने वाले लोगों को भैरव बाबा की कथा जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए, और इसके बाद उनके वाहन काले कुत्ते को भी भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपके आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियां वह नष्ट हो जाएंगी और साथ ही साथ आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों से भी आर्थिक तंगी से उन्हें मुक्ति मिलेगी। कालाष्टमी वह भगवान शिव जी के अनुयायियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भक्त सूरज निकलने से पहले, सूर्योदय होने से पहले उठ जाते हैं और जल्दी उठकर जल्दी ही स्नान कर लेते हैं और फिर भगवान शिव जी के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने पापों की उनसे क्षमा मांगते हैं और काल भैरव की विशेष पूजा करते हैं। भक्त शाम को भगवान काल भैरव के मंदिर में भी जाते हैं और वहां विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालाष्टमी भगवान शिव जी का एक उग्र रूप है। उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के जलते हुए क्रोध और क्रोध को समाप्त करने के लिए हुआ था। कालाष्टमी पर सुबह के समय मृत पूर्वजों की विशेष पूजा और अनुष्ठान भी किया जाता है। भक्त वह पूरे दिन कठोर उपवास भी रखते हैं। कुछ कट्टर भक्त पूरी रात जागरण भी करते हैं, पूरी रात जागते हैं, महाकालेश्वर की कथा सुनने में अपना समय व्यतीत करते हैं। और अगर देखा भी जाए तो कालाष्टमी का व्रत पालन करने वाले लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि और भोले बाबा का आशीर्वाद उनके जीवन में जरूर ही उन्हें प्राप्त होता है और वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते ही चले जाते हैं। काल भैरव कथा का पाठ करना चाहिए और भगवान शिव जी को समर्पित मंत्रों को जाप करना चाहिए, क्योंकि यह सारे शुभ काम हैं और इन्हें शुभ माना जाता है। कालाष्टमी पर कुत्तों को खाना खिलाने का भी रिवाज है, क्योंकि काले कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन माना जाता है, उनकी सवारी माना जाता है। इसलिए कुत्तों को दूध, दही और मिठाई दी जाती हैं और गरीब और असहाय लोगों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि गरीब असहाय लोगों को भोजन कराने से अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। और कालाष्टमी का महत्व क्या है? कालाष्टमी की महानता आदित्य पुराण में भी वर्णित है। कालाष्टमी पर पूजा के मुख्य देवता भगवान काल भैरव हैं, जिन्हें भगवान शिवजी का ही एक रूप माना जाता है। और हिंदी में काल शब्द का अर्थ है समय, इसीलिए काल भैरव को समय का देवता भी कहते हैं। और भगवान शिवजी के अनुयायी, उनके भक्त श्रद्धा के साथ में उनकी पूजा करते हैं। एक हिंदू कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों के बीच में बहसबाजी हो गई, तर्क होने लग गए।
तभी भगवान शिवजी जो थे वह ब्रह्मा जी के द्वारा पारित एक टिप्पणी से क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी के द्वारा बोली गई एक बात से क्रोधित हो उठे और उसके बाद में महाकालेश्वर का रूप धारण कर लिया भगवान शिवजी ने, और ब्रह्मा जी का 5वां सर जो था वह काट दिया। तभी से देवता और मनुष्य भगवान शिवजी के इस रूप को काल भैरव के रूप में पूजते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग कालाष्टमी के दिन भगवान शिवजी की पूजा करते हैं उन्हें भगवान शिवजी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। और लोकप्रिय मान्यताएं तो यह भी है कि इस दिन भगवान भैरव की पूजा करने से किसी भी जीवन के सारे कष्ट, दर्द और नकारात्मक प्रभाव, ऊर्जाएं सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं और भगवान शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। अब हम कालाष्टमी की व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में यह बहस हो गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि देवता गण तो घबरा गए कि अब तो प्रलय होने ही वाली है। और इस विकट समस्या का समाधान पाने के लिए सभी देवतागण भगवान शिवजी के पास में पहुंचे। उसके बाद भगवान शिवजी ने एक सभा का आयोजन किया और भगवान शिव ने इस सभा में सभी ज्ञानी पुरुषों को, सभी ऋषि मुनियों को, सिद्ध महात्माओं को आमंत्रित किया, बुलाया। इसके साथ ही साथ सभा में विष्णु जी भी पधारे और ब्रह्मा जी भी सम्मिलित हुए। और फिर सभा में लिए गए निर्णय को भगवान विष्णु जी ने तो सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी जो थे वह फैसले से संतुष्ट ना हुए और फिर दोबारा महादेव जी का अपमान करने लगे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की निंदा की, जिसके चलते भगवान शिव जी जो थे वह क्रोधित हो गए। तब भोलेनाथ ने अपने रौद्र रूप से काल भैरव को अवतरित किया। काल भैरव ने भगवान के अपमान का बदला लेने के लिए अपने नाखून से ब्रह्मा जी के सर को काट दिया। जिस सर से उन्होंने भगवान शिव जी की निंदा की थी उसी सर को काट दिया। और इसके बाद में इस कारण से ब्रह्मा जी का हत्या का पाप उन्हें लग गया। और फिर ब्रह्मा के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को पृथ्वी पर जाकर प्रायश्चित करने को कहा और बताया कि जब ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर हाथ से नीचे गिर जाएगा तब जाकर तुम्हें ब्रह्मा की हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। और अंत में जाकर काशी में काल भैरव की यात्रा समाप्त हुई। फिर यहीं पे वे स्थापित हो गए और काशी के कोतवाल बन गए। अब हम कालाष्टमी व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। कालाष्टमी व्रत की पूजा जो है वह रात में की जाती है। भैरव जी की पूजा करके उन्हें जल अर्पित किया जाता है। भैरव कथा का पाठ करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव जी, पार्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए। कालाष्टमी व्रत अष्टमी तिथि के उदय के साथ ही शुरू हो जाता है और इसका समापन इसके समाप्त होने के साथ ही होता है। भगवान भैरव की पूजा विधि विधान से की जाती है। इसके बाद काल भैरव जी को उनकी प्रिय चीज समर्पित की जाती है और बाद में उनकी आरती और चालीसा का पाठ करके व्रत का समापन किया जाता है। और काल अष्टमी के दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। काल भैरव जी की जयंती पर कालाष्टमी के दिन भक्त को झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इससे भक्त को नुकसान ही होता है। और कालाष्टमी व्रत के दिन अन्न ग्रहण तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फल आहार ही करना चाहिए, फलों का ही सेवन करना चाहिए। कालाष्टमी व्रत को नमक भी नहीं खाना चाहिए। शरीर में नमक की कमी महसूस हो तो काला नमक का सेवन कर सकते हैं। काल भैरव जी की पूजा को किसी के नाश के लिए नहीं करना चाहिए। कभी कोई व्यक्ति किसी दुश्मन का नाश करने के लिए ही काल भैरव की पूजा करने लग जाए तो ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और गृहस्थ जीवन में भगवान भैरव की तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा ही सौम्य मानी जाती है। वैसे देखा जाए तो काल भैरव जी की पूजा अर्चना करने से शत्रु जो होते हैं उनका भी नाश ही हो जाता है और साथ ही साथ सब की सब मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। और अगर कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा होता है तो काल भैरव उसे भी ठीक कर देते हैं। और जो व्यक्ति काल भैरव जी की पूजा करता है उनके ऊपर कोई भी जादू टोना कोई कुछ नहीं कर पाता, कोई जादू टोना उनके ऊपर नहीं चल पाता।
और साथ ही साथ अगर भूत प्रेत की बाधा अगर कोई उनके ऊपर हो तो वह भी नष्ट हो जाती हैं और भय आदि समाप्त हो जाता है। काल भैरव जी का मंत्र जो है वह है ओम हम शम नम गम कम शम गम महाकाल भैरवाय नमः। ओम अतिक्रूर महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरव नमस्तुभ्यं अनुज्ञा दातु महर्षि। और दूसरा है महाकाली मंत्र श्री ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीय हुं फट स्वाहा। इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। काल अष्टमी का दिन बहुत खास होता है, इसलिए इस अवसर पर आपके द्वारा किए गए कामों का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए कालाष्टमी के दिन इन कामों को बिल्कुल भी ना करें। अपने दुश्मनों के नाश के लिए कालाष्टमी का व्रत ना करें, कालाष्टमी की पूजा ना करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगी। अगर आप किसी के नाश के लिए, किसी को नाश करने के लिए अगर कालाष्टमी की पूजा करते हो तो यह आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। और एक बात का हमेशा याद रखें, हमेशा ध्यान करें कि काल भैरव के साथ में शिव पार्वती जी की भी पूजा जरूर करें। और काल अष्टमी के दिन नमक तो बिल्कुल ना खाएं। अगर आपको कमजोरी होती है तो सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति काल अष्टमी का व्रत करता है उस व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हमेशा सच्चाई का साथ देकर सत्य ही बोलना चाहिए और सत्य बोलने का ही प्रयास करें। और जो व्यक्ति काल अष्टमी का व्रत रखता है वह भोजन का उपयोग ना करे, भोजन अन्न ग्रहण ना करे, वह सिर्फ फला आहार ही करे, फल को ही उपयोग में लाए। और बटुक भैरव जी की पूजा करें, इससे आपको अनंत फायदा मिलेगा। और काल अष्टमी के दिन अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का या किसी का भी कभी भी अपमान ना करें। और काल अष्टमी के दिन घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदगी एकदम साफ कर दो। और जो भी व्यक्ति काल अष्टमी का व्रत करता है तो उसको अनंत लाभ होते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को महान गुणों की प्राप्ति होती है और काल अष्टमी की पूजा करने के अनंत अद्भुत लाभ ही लाभ हैं। जो भी व्यक्ति काल अष्टमी का व्रत करता है उसके परिवार में, उसके जीवन में सभी समस्याएं, सभी परेशानियां सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं और सभी को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और अगर किसी के मन में भ्रम रहता है और वह भ्रम में डूबा रहता है तो कालाष्टमी की पूजा करने से, व्रत करने से उसका भ्रम भी नष्ट हो जाता है और आँखों को देखने की एक नई दृष्टि प्रदान होती है। अगर कोई व्यक्ति रोगों से ग्रस्त है, लाइलाज रोगों से ग्रस्त है, तो ऐसी बीमारियों को भी नष्ट कर देते हैं। जो भी व्यक्ति काल अष्टमी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और लाभ ही लाभ मिलता है। और इस दिन किए जाने वाले कुछ प्रसिद्ध पूजाओं में तंत्र पूजा, काल सर्प पूजा, शक्ति पूजा और रक्षा पूजा भी शामिल है। काल अष्टमी की व्रत कथा और विधि समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।